काम बनाने के नाम पर इतना ठग लिया, बच्चे की बलि चढ़वा दी, फलाना कांड हो गया। इतने बड़े बड़े अनर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति संसार के इन कार्यों को सिद्ध करने के लिए चमत्कार ढूंढता फिर रहा है। चमत्कार वो है जो तुम्हारे जीवन को चमत्कृत कर दे, तुम्हारे जीवन में चमक आ जाए, उसका नाम चमत्कार है। और जीवन में चमक तब आएगी जब तुम्हारा मन और चित्त परमात्मा के चरणों में जुड़ जाए और संसार की वासनाएं तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएं। यही जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होगा, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं नहीं मानता ऐसे चमत्कार। मेरे पास भी बहुत से लोग आते, मैं कहता हूं इस लफड़े में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। प्रारब्ध में तुम्हारे जो लिखा है वो अपने आप होगा और तुम्हारे प्रारब्ध को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। अरे ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा की तो बात छोड़ दो, भगवान भी नहीं बदल सकते। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आदमी क्या बदलेगा भाई? अगर भगवान भी प्रारब्ध को बदल देते तो पांचों पांडवों को दर दर वन में न भटकना पड़ता। कृष्ण उनके साथ थे। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन द्रौपदी के प्रारब्ध को भगवान ने नहीं बदला। भागवत की कथा यहीं से शुरू होती है, आपने सुना होगा। जिस रात्रि में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा 5 पांडवों की हत्या करने के लिए शिविर में आते हैं, भगवान कृष्ण को पता है कि आज द्रौपदी के 5 पति को मारने के लिए अश्वत्थामा आने वाला है, लेकिन आज द्रौपदी के 5 पतियों की मृत्यु नहीं है, अपितु आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। क्योंकि उन पुत्रों का यही प्रारब्ध है और द्रौपदी का भी यही प्रारब्ध है कि उसके 5 पुत्र मरेंगे और पुत्र शोक में उसे विलाप करना है। ये विधि का विधान है। इस विधान को भगवान गोविंद ने भी नहीं बदला, अपितु उस विधान में भगवान ने सहयोग किया। पढ़ लेना महाभारत रामायण भागवत आदि ग्रंथों को। क्या सहयोग किया? बोले भगवान ने सोचा अगर पांडव शिविर में रहेंगे तो अश्वत्थामा अपने इस कार्य में सफल नहीं होगा और आज इस प्रारब्ध को पूर्ण होना है। इसलिए भगवान ने 5 पांडव से और द्रौपदी से कहा, आज की रात बड़ी सुंदर है, चांदनी रात, चलो घूमने चलते हैं। और शिविर से लेकर के 5 पांडव को, द्रौपदी को भगवान गोविंद कृष्ण चले गए। शिविर में 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के। अश्वत्थामा आया, उसने समझा ये द्रौपदी के 5 पति हैं और सोते हुए उन पुत्रों को मार डाला और उनके सिर काट करके ले गए। बाद में द्रौपदी विलाप करती रही, भगवान आए, अर्जुन आए, सारी कथा आपको मालूम है। भगवान साथ में गए, अर्जुन भी गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके ले आए। वो सब नाटक हुआ, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मरे और द्रौपदी को पुत्र के मृत्यु का शोक हुआ। ये प्रारब्ध था। भगवान चाहते तो बदल देते, क्यों नहीं बदला? कुछ कर सकते, लेकिन उन कृष्ण ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को क्यों नहीं जिलाया? क्यों? बोले उनको मरना था, यही प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध को भगवान ने भी नहीं बदला। और तो और अपनी सगी बहन, भगवान की सगी बहन कौन? बोले सुभद्रा। और सुभद्रा के पुत्र कौन? बोले अभिमन्यु, इकलौता भांजा, सगी बहन का बेटा, महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन भगवान ने उसे जिंदा नहीं किया। लेकिन सुभद्रा ने भी एक बार भगवान से नहीं कहा मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। कथा ये है, इस कथा को सुनो। द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा तुम कृष्ण परमात्मा हो, मेरे 5 बेटों को जिंदा कर दो। कहीं लिखा हो तो हमको बताना। द्रौपदी ने नहीं कहा। तो अब समझ लो कि तुम कितने भक्त हो। द्रौपदी ने भगवान से भी नहीं कहा और तुम गली गली महाराज हमारा ये काम कर दो।
भक्त बनो, द्रौपदी जैसे बनो। द्रौपदी ने भगवान से भी नहीं कहा मेरे बेटों को जिंदा कर। यहां तक कि सुभद्रा ने भी भगवान से नहीं कहा। सुभद्रा कह सकती थी, सुभद्रा भगवान का पीतांबर पकड़ लेती, कृष्ण मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, 8 भाइयों के बाद मेरा जन्म हुआ है, मैं तुम्हारी लाडली बहन हूं, मेरी बहन, अपनी बहन की एक बात मान लो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कृष्ण तुम भगवान हो। लेकिन सुभद्रा ने कभी नहीं कहा भगवान से। सुभद्रा ने कहा मेरे प्रभु को अगर यही स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। सुभद्रा ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान से नहीं कहा और प्रारब्ध की इस गति को, विधि के विधान को मान लिया। यही बुद्धिमानी है, यही भक्ति है। नहीं तो भटकते रहोगे, जीवन भर भटकोगे, और एक जन्म नहीं अनेक जन्म भी भटकना पड़ सकता है। प्रारब्ध की गति को कोई बदल नहीं सकता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना है। और इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा तो दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा कि भगवान की यही इच्छा है, तो भगवान की इच्छा मान करके समझना पड़ेगा। और ये भी नहीं माना तो फिर रो करके आपको स्वीकार करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अंतर यही होता है। ज्ञानी भगवान की इच्छा मान करके संतोष कर लेता है, जो हो रहा है ठीक है, चलने दो। कर्म की निष्ठा रखने वाला प्रारब्ध को मान करके संतोष कर लेता है। इसी को संतों ने कहा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। ये वाक्य इतना गंभीर है, मैंने कई बार कथाओं में कहा है। जीवन भर जो कथा सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, रामायण गीता उपनिषद पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उसका सार जो निकलेगा, जो तुम्हें जीवन में करना है वो क्या है, बोले वो इस भजन में भरा है। इस भजन में वही भरा है, दूसरा कुछ नहीं है। कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूँ इन पंक्तियों को जिस भक्त ने बनाया होगा, अभी तक मुझे पता नहीं चला ये रचना किसकी है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बड़ा प्रसिद्ध है, सभी कथा व्यास और सभी भक्तों के जिह्वा पर रहता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन जिस महापुरुष ने ये रचना रची, सारे शास्त्रों के सार को निचोड़ करके इन पंक्तियों में पिरो दिया मैंने।